वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुन्ना सर और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस की अगली कड़ी में लेकर के आया हूं पैसिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। इस टेंस की पहचान यह है कि इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या जा रहा था, ही जा रही थी, या ई जा रही थी, या फिर आ जा रहा था जैसा शब्द लगा रहता है। जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा था, आपको बोला जा रहा था, वह पीटी जा रही थी। यूज इस टेंस का यूज यह बताने के लिए होता है कि भूतकाल में कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा था। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन यूज़ करें, फिर वाज वेयर का इस्तेमाल करें, फिर बीइंग लगाएं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा था, आई वाज बीइंग टॉट। आपको बोला जा रहा था, यू वेयर बीइंग टोल्ड। वह पीटी जा रही थी, शी वाज बीइंग बीटन। इसका एक दूसरा भी फॉर्म देखें जब सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ हो। तो पहले नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करें, फिर वाज वेयर यूज करें, फिर बीइंग प्लस भी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ आपको समझना ये है कि पहले नाउन या प्रोनाउन करते हैं, फिर वाज वेयर करते हैं, फिर बीइंग लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, फिर बाय लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। और पैसिव फॉर्म में जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो इसका रूल यह है कि सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट चला जाता है और ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट चला जाता है। इसको आप यहाँ पहले एक सेंटेंस को देखें। कहता राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट कौन है? तो जिसके द्वारा काम किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था, तो पत्र लिखे जाने का काम किसके द्वारा हो रहा था? राम के द्वारा। यानी कि राम पत्र लिखने का काम कर रहा था। तो राम करता हुआ, क्योंकि जो कार्य करता है यानी कि जो काम करने वाला है, जिसके द्वारा वर्क किया जाता है, वही तो सब्जेक्ट होता है। तो राम के द्वारा पत्र लिखे जाने का काम हो रहा है, इसीलिए राम सब्जेक्ट हुआ। और क्या लिखा जा रहा है? तो पत्र लिखा जा रहा है। तो पत्र जो है सो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लिखे जाने का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। यानी कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वही जो है सो आपका कर्म हो जाता है। तो इस तरह से पत्र आपका कर्म हो गया। पैसिव फॉर्म में तो यही होता है कि सबसे पहले हम कर्म को रखते हैं, फिर जो है सो सबसे पहले हम कर्म को रखते हैं, फिर जो है सो हम वाज वेयर का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो है सो बीइंग लगाते हैं, और फिर जो है सो हमारा जो है सो वर्ब 3 आता है और बाय लगा के सब्जेक्ट को यूज़ कर देते हैं। ऐसा होता है। एक मिनट। तो राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था। तो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम। अ लेटर जो है सो पहले यूज होगा, नाउन, फिर वाज, फिर बीइंग, फिर वर्ब 3, रिटन, फिर बाय, फिर राम। वह मेरे द्वारा पीटा जा रहा था, ही वाज बीइंग बीटन बाय मी। अब जो है सो आगे देखिए स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नाउन प्रोनाउन वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस सिर्फ इसमें क्या करना है, वाज वेयर के बाद आपको नॉट लगा देना है और फिर बीइंग लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, आई वाज नॉट बीइंग टॉट। आपको नहीं बोला जा रहा था, यू वेयर नॉट बीइंग टोल्ड। वह नहीं पीटी जा रही थी, शी वाज नॉट बीइंग बीटन।
अब फिर आगे है नाउन प्रोनाउन प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जब कि सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो तब ये फॉर्म आपको जो है सो ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। जैसे राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा था, अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय राम। वह मेरे द्वारा नहीं पीटा जा रहा था, ही वाज नॉट बीइंग बिटन बाय मी, ही वाज नॉट बीइंग बिटन बाय मी। आगे देखिए अगला स्ट्रक्चर क्या है, तो अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए तो वाज या वेयर पहले लगाएं प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे पढ़ाया जा रहा था, वाज आई बीइंग टॉट। क्या आपको बोला जा रहा था, वेयर यू बीइंग टोल्ड। क्या वह पीटी जा रही थी, वाज सी बीइंग बिटन। और एक दूसरा फॉर्म भी है वाज वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे क्या राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था, वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय राम। क्या तुम मेरे द्वारा पीटे जा रहे थे, वेयर यू बीइंग बिटन बाय मी। अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन। तो इसके लिए है वाज वेयर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, वाज आई नॉट बीइंग टॉट। क्या आपको नहीं बोला जा रहा था, वेयर यू नॉट बीइंग टोल्ड। क्या वह नहीं पीटी जा रही थी, वाज सी नॉट बीइंग बीटन। और एक दूसरा फॉर्म भी देख लीजिए, वाज वेयर पहले यूज करना है प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये तब होगा जब वाक्य में सब्जेक्ट दिया हुआ हो। जैसे क्या राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा था, वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय राम। क्या तुम मेरे द्वारा नहीं पीटे जा रहे थे, वेयर यू नॉट बीइंग बिटन बाय मी। नेक्स्ट देखिए अगला स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर फॉर WH पॉजिटिव क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन आ जाता तो इसमें सबसे पहले आपको WH क्वेश्चन लगाना है, फिर वाज या वेयर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा था, वाई वाज आई बीइंग टॉट। आपको क्यों बोला जा रहा था, वाई वेयर यू बीइंग टोल्ड। वह कब पीटी जा रही थी, व्हेन वाज शी बीइंग बिटन। स्ट्रक्चर फॉर WH नेगेटिव क्वेश्चन। WH नेगेटिव क्वेश्चन के लिए है, WH नेगेटिव क्वेश्चन के लिए है WH क्वेश्चन प्लस वाज या वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था, वाई वाज आई नॉट बीइंग टॉट। आपको क्यों नहीं बोला जा रहा था, वाई वेयर यू नॉट बी टोल्ड। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल MKB क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दें और ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।